हेलो गाइस, आज हम क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg। हमें मास गिवन है इलेक्ट्रॉन का। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 इंटू 10⁻25 जूल, और हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है। कैलकुलेट्स इट वेवलेंथ, हमें इसकी वेवलेंथ निकालनी है। सो हमें इसमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो हम इसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ का यूज करेंगे लैम्डा निकालने के लिए। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है? दैट इज अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। सो हमें मास गिवन है, एच की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 6.6 इंटू 10⁻34, और वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ एम बी स्क्वेयर, और हमें ये गिवन है 3 इंटू 10⁻25। मास जो यहाँ पर m है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से वैल्यू आएगी दैट इज वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 10⁻25 डिवाइडेड बाय मास ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके आएगी, दैट इज 8.12 इंटू 10⁻2 मीटर पर सेकेंड। नाउ हम पुट कर देंगे v की वैल्यू इन डी ब्रॉगली इक्वेशन। सो लैम्डा इज इक्वल टू h की वैल्यू हम पुट करेंगे, दैट इज 6.626 इंटू 10⁻34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करेंगे 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर ली है, दैट इज 8.12 इंटू 10⁻2। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके आएगी, दैट इज 8967 एंगस्ट्रॉम। सो दिस इज द आंसर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज विच इज दोज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो हमें इसमें फाइंड करना है कि कौन कौन सी स्पीसीज आइसोइलेक्ट्रिक हैं, मतलब किस स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो सबसे पहली स्पीसीज है सोडियम। सो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 11, मीन्स इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन, प्लस का सिंबल मतलब शो करता है आपको इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, प्लस आपको शो करेगा इलेक्ट्रॉन लॉस, और माइनस आपको शो करेगा इलेक्ट्रॉन गेन। इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है, और प्लस का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा है। सो Na प्लस यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा है, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 11, लेकिन अब कितने होंगे? 11 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 10। नाउ सिमिलरली के पॉजिटिव के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, सिमिलरली कैल्शियम के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर देन ऑर्गन, तो ये आपस में आइसो इलेक्ट्रिक हैं। सो कौन कौन सी? सोडियम एंड मैग्नीशियम 2+ आइसो इलेक्ट्रिक हैं आपस में, और जो बाकी बची हैं वो सारी आइसो इलेक्ट्रिक हैं खुद में। सो दिस इज द आंसर। सो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सॉरी, इसको सोडियम आयन बोलेंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसके पास? 10। नाउ सिमिलरली हम फाइंड करेंगे K+ के लिए। K पॉजिटिव यहाँ पर पोटाशियम आयन है। सो पोटाशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 19। सो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? दैट इज 19, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज कर दिया है। सो इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? दैट इज 19 माइनस 1 विच इज 18। सो इसके पास आए, Na+ के पास कितने आए थे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। K पॉजिटिव के पास कितने आए? 18 इलेक्ट्रॉन। नो सिमिलरली हम मैग्नीशियम 2+ के लिए फाइंड आउट करेंगे। सो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इसके पास 12 माइनस 2, तो इसके पास बचेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। तो मैग्नीशियम के पास कितने आए? दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन। नाउ सिमिलरली हम फाइंड करेंगे Ca2+ के लिए, दैट इज कैल्शियम 2+। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, इसका मतलब इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन सिमिलरली इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास शेष बचे? दैट इज 18। सो कैल्शियम 2+ के पास हैं 18 इलेक्ट्रॉन। नौ सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है
16 होता है सल्फर का एटॉमिक नंबर, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, सॉरी गेन करे हैं, यहाँ पर 2 माइनस है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, तो हम 2 ऐड कर देंगे, दैट इज इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18। नाउ लास्ट वन इज ऑर्गॉन। ऑर्गॉन का एटॉमिक नंबर होता है 18। इसने कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करा है और ना ही गेन करा है, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 ही रहेंगे। नाउ आप देखिए किस किस एटम के साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। सो मैग्नीशियम के पास 10 है और सोडियम के पास 10 है, तो ये दोनों आइसोइलेक्ट्रिक हैं आपस में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, दैट इज क्वांटम नंबर। सो क्वांटम नंबर के 4 पार्ट्स होते हैं, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम समझेंगे सबसे पहले। सो इसका मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें डिटरमाइन करता है द मेन एनर्जी शेल। सो एन की वैल्यू हमें रिप्रेजेंट करेगी मेन एनर्जी शेल, जो इलेक्ट्रॉन है वो किस एनर्जी शेल में प्रेजेंट है। सो एन की वैल्यूज जो होती हैं वो लाया करती हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। एन की वैल्यू 1 से शुरू होती है, ना कि 0 से, और जो शेल इसको रिप्रेजेंट करता है, सो 1 को हम डेजिग्नेट करते हैं K से, 2 को हम डेजिग्नेट करते हैं L से, देन 3 को हम M से डेजिग्नेट करते हैं, देन 4th वन अगेन N से, एंड सो ऑन। सो दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है। नाउ इसका सेकंड पार्ट है जो इसका, दैट इज एजीमुथुअल क्वांटम नंबर। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, और जो L की वैल्यू होती है, जैसे कि N की वैल्यू हमारे पास गिवन है दैट इज 4, तो L की वैल्यू जो होगी वो होगी 0, 1, 2 एंड 3। सो अप टू n-1 जो L की वैल्यू है उसकी रेंज लाई करेगी। सिमिलरली जब N की वैल्यू होगी 6 तो L की वैल्यू लाई करेगी 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 5 तक। सो नाउ L को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और जो हम इसके नंबर्स हैं उनको हम डेजिग्नेट करते हैं। जैसे 0 को हम डेजिग्नेट करेंगे S के साथ, सिमिलरली हम 1 को डेजिग्नेट करेंगे P के साथ, देन D, देन F, G एंड सो ऑन। सिमिलरली अब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर समझेंगे। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ml से रिप्रेजेंट करता है, और जो इसकी वैल्यू है वो L पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर L की वैल्यू है हमारे पास 3, तो जो ml की वैल्यू होगी वो लाई करेगी -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। सो इसकी वैल्यू जो होती है वो लाइज करती है -L टू L तक, और जो L की वैल्यू है यहाँ पर ये डिनोट कर रही है एजीमुथुअल। सो यहाँ पर L की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव ही होंगी, जो और ml की वैल्यू जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती हैं। ये जो है ये ml की वैल्यूज है, ना कि L की। जो यहाँ पर L की वैल्यू है उसका मतलब होता है सबसेट, सॉरी सब शेल। यह हमें डिटरमाइन करता है कि कितने ऑफ नंबर ऑफ सब शेल हैं इन ए प्रिंसिपल शेल, और ml का मतलब होता है ऑर्बिटल। यह हमें हेल्प करता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। और जो लास्ट वन है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। इसकी जो वैल्यूज होती हैं दैट इज ms, उसको हम डिनोट करते हैं ms के साथ, और इसकी वैल्यूज होती हैं +-1/2। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये 4 कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर यूज होंगे फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो आप इनको ढंग से लर्न कर लें, देन हम अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 23, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आयन्स। फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन आयन, सेकेंड वन इज सोडियम आयन, थर्ड वन इज ऑक्सीजन आयन एंड लास्ट वन इज फ्लोरीन आयन। सो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक प्रिंसिपल पता होना चाहिए, दैट इज ऑफ द प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल, सो सॉरी पहले इसका नाम लिख देता हूं मैं, ऑफ द प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक सीक्वेंस में फिल होते हैं, और वो सीक्वेंस है दैट इज 1s
कॉमा 2s कॉमा 2p कॉमा 3s कॉमा 3p कॉमा 4s कॉमा 3d कॉमा 4p कॉमा 5s कॉमा 4d कॉमा 5p कॉमा 6s एंड सो ऑन। सो अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। सो हम सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए फिल करते हैं। सो हाइड्रोजन आयन, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे तो इसके पास 1 होता है, लेकिन इसने एक गेन करा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास है 2। सो हम शुरू से फिल करेंगे। सो फिल करने के लिए आपको एक और बात का पता होना चाहिए, जो S है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं 2, सिमिलरली P में हो सकते हैं 6, D में हो सकते हैं 10 और F में हो सकते हैं 14। सो इतने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसमें फिल हो सकते हैं। सो नाउ फर्स्ट पार्ट दैट इज हाइड्रोजन आयन, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2। सो 1s, सो 1s में ही इसके 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, क्योंकि s के पास कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की। सो 1s2, ये आई हमारे पास हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन। नाउ सिमिलरली सेकंड पार्ट दैट इज सोडियम प्लस, इसका मतलब है सोडियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11, सॉरी इसके पास 10 है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास 11 होते हैं, लेकिन एक इसने लूज कर दिया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास टोटल है 10। सो हम फिल करेंगे दैट इज 1s2 2s2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो गए? 2 + 2 4, नाउ 2p 6। सो ये रही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल हुए? 2 2 + 2 4 देन +6 10। सो ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नाउ सिमिलरली थर्ड पार्ट दैट इज O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास टोटल 10। सो हम अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। तो दैट इज 1s2 2s2 2p 6। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए 10। नो सिमिलरली हम करेंगे फ्लोरीन के लिए। नो फोर्थ वन विच इज फ्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है 9, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन करा है 1 गेन, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? दैट इज 10। सो अगेन इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या आएगी? 1s2 2s2 एंड 2p 6। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू। नाउ इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स हुज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन of outermost shell is 3s1, second one is 2p3 and c 3d6। सो इस क्वेश्चन में हमें एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है। एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड होगा? अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाए। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जानने के लिए हमें इसकी पूरी कन्फिग्रेशन लिखनी होगी। सो हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी है फर्स्ट पार्ट की, दैट इज 3s1। अब हमें ऑफ प्रिंसिपल के थ्रू इस सीक्वेंस को कंप्लीट करना है और स्टार्टिंग से लेकर इस सीक्वेंस तक पहुंचना है। जो हमें गिवन कन्फिग्रेशन दी है, इस कन्फिग्रेशन तक हमें जाना है। सो हम शुरू करेंगे फर्स्ट का 1s 2s 2p 3s। सो यहाँ तक हम लिखेंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल हमें दिया है, तो यहाँ तक दिया है 3s तक, तो 3s में 1 है, तो बाकी सब में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन फिल हुए होंगे। तो 6 2 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? दैट इज 2 + 2 4 + 6 10 + 1 11। सो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए? 11। और एक और बात, यहाँ पर हमें पूछा है एलिमेंट, यानी हमें यहाँ पर आयन नहीं दिया है, जिसका मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज और गेन नहीं हुआ है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और वही एटॉमिक नंबर होगा। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास आए 11, सो इसका एटॉमिक नंबर हुआ 11। सो दिस इज द आंसर। और सोडियम है ये, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। नाउ सिमिलरली सेकेंड पार्ट 2p3। अब इसको आप सॉल्व करें खुद, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा नाइट्रोजन। देखिए यहाँ पर ही देख लें आप, 2p3 तक है, तो 2 + 2 4 और p में 3 ही इलेक्ट्रॉन फिल हैं, तो 4 5 6 7। सो यहाँ 7 जो होता है वो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है, तो नाइट्रोजन इज द आंसर एंड 7 एटॉमिक नंबर। नाउ थर्ड पार्ट 3d6। आप ऑफ प्रिंसिपल के सीक्वेंस को लिखें और तब तक लिखें जब तक 3d6 ना फिल हो जाए, और उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको आप ऐड करें, और वही हमारे पास जो होंगे वो एटॉमिक नंबर होगा। सो आप इस पार्ट को खुद सॉल्व करें। अगर आपको नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसको अगली वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा।
नाउ इसका थर्ड पार्ट, विच एटम आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग, और इसका फर्स्ट पार्ट है हीलियम हमें ब्रैकेट में दिया है, देन 2s1। सो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे। हीलियम ब्रैकेट में दिया है, इसका मतलब हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी इस जगह पर। सो हीलियम की कितनी कॉन्फ़िगरेशन होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम में 2, सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो आएगी वो दैट इज़ 1s2 एंड देन 2s1। सो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 1 3। सो 3 किसके पास होते हैं, लिथियम एटम के पास। सो जो एलिमेंट है, जो एटम है वो लिथियम है। नो सिमिलरली सेकेंड पार्ट इसका नियॉन, हम नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। देन अगले नेक्स्ट में हम जो हमें गिवन है वो हम साथ में लिख देंगे। सो नियॉन की कितनी कॉन्फ़िगरेशन होती है, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। सो 1s2 2s2 2p6, ये होती है नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन, और गिवन क्या है 3s2 3p3। अब हम इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। सो 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 देन +3 15। सो इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 15, और 15 एटॉमिक नंबर किसका होता है, दैट इज फॉस्फोरस। सिमिलरली आप थर्ड पार्ट ट्राई करें, ये भी सिमिलरली सेकंड और फर्स्ट पार्ट की तरह ही सॉल्व होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, एन इलेक्ट्रॉन इज इन द 3D ऑर्बिटल, गिव द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, l एंड ml फॉर द इलेक्ट्रॉन। n यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एंड ml यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। सो इसका कॉन्सेप्ट मैंने 25 क्वेश्चन के सॉल्व करने से पहले समझाया है, तो आप वहाँ से देखें। नाउ हम अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो 3D ऑर्बिटल की हमें वैल्यूज़ निकालनी है फॉर n, l एंड ml के लिए। सो 3D ऑर्बिटल का मतलब है जो यहाँ पर 3 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है n को, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, एंड जो d यहाँ पर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर को, विच इज l को। सो n की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, दैट इज 3। नो हमें l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो l की वैल्यू के लिए हम फाइंड आउट करेंगे इसको। सो l की वैल्यू जो होती है उसकी जो वैल्यू है उसकी रेंज लाया करती है अप टू n-1 तक, यानी 0 से शुरू होती है, देन 1 2 एंड अप टू n-1 तक इसकी वैल्यू की रेंज होती है। सो हमारे पास n कितना है 3, तो इसकी वैल्यू की रेंज है वो लाया करेगी 0 1 एंड 2। सो l की वैल्यूज हमारे पास आई हैं 0 1 0 1 2। नाउ सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज m l। सो ये डिपेंड करता है l की वैल्यू के लिए। जैसे l की वैल्यू हमारे पास 0 है तो m की वैल्यू जो होगी वो अगेन 0 ही होगी। ml की वैल्यूज लाई करती है, उसकी रेंज लाई करती है -l टू l तक, यानी अगर 5 है तो उसकी वैल्यू होगी -5 -4 -3 -2 -1 0 एंड 1 2 3 4 5। तो सिमिलरली जब l की वैल्यू 0 थी तो m की वैल्यू क्या आई 0। सिमिलरली जब l की वैल्यू 1 होगी तो m की वैल्यू होगी -1 0 1। सिमिलरली जब l की वैल्यू होगी हमारे पास 2 तो m की वैल्यू होगी -2 -1 0 1 2। सो ये वैल्यूज़ हैं l की वैल्यूज़ के लिए। नौ हमारे पास d जो है यहाँ पर d को डेजिग्नेट करते हैं। d की जो वैल्यू होती है, जो 0 है वो रिप्रेजेंट करता है s को, देन 1 रिप्रेजेंट करता है p को, देन जो 2 है वो रिप्रेजेंट करता है d को। तो l की वैल्यू 2 के लिए ही हमें सॉल्व करना था, हमने पूरे के लिए ही सॉल्व कर दिया। तो आप सिर्फ l की वैल्यू 2 के लिए ही सॉल्व करें। जो d है वो रिप्रेजेंट कर रहा है l की वैल्यूज 2 के लिए। सो l की वैल्यू 2 के लिए ही सॉल्व करें। मैंने इसको पूरा ही सॉल्व कर दिया है 0 1 के लिए। आपको 0 1 के लिए नहीं सॉल्व करना है, आपको सिर्फ l की वैल्यू 2 के लिए ही सॉल्व करना है। सो l की वैल्यू 2 के लिए सॉल्व करा तो m की वैल्यूज जो आई वो आई -2 -1 0 1 एंड 2। सो विच इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, an atom of element contain 29 electron and 35 neutrons. Deduce number of protons and electron and electronic configuration. सो हमें इसमें फाइंड करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो सबसे पहले हमें गिवन है ये एक एलिमेंट है, ना कि आयन।
मतलब इसने कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करा है और ना ही गेन करा है। सो इसका मतलब है जितने हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। सो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 29। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे इसके पास? दैट इज 29। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 29। सिमिलरली अब इसका सेकंड पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए हमें इसका सीक्वेंस लिखना होगा, दैट इज 1s2। सो यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, देन 2s2। यहाँ पर भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल करे, देन 2p6, देन 3s2। कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हमने? 2 + 2 4 + 6 10, देन 12। नौ इसके बाद आता है 3p, उसमें भी अगेन 6 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, तो 12 + 2 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, देन 4s2 20 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। अब हमें 9 इलेक्ट्रॉन्स और फिल करने हैं, तो जो अगला होता है वो होता है 3d। 3d में जो है 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, तो हमारे पास 29 है, तो यहाँ पर सिर्फ 9 ही इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास वो 29 है। तो एक बार फिर से हम रीचेक कर लेंगे। 2 + 2 4 + 6 10, 10 + 2 12, 6 18, then 2 20 and d 9, which is 29. So to get more stability, जो s का इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाता है टू द d इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर रह गया एक इलेक्ट्रॉन, और जो s का इलेक्ट्रॉन था वो मूव कर गया d के ऑर्बिटल के पास। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो एलिमेंट है वो मोर स्टेबल हो सके। सो यहाँ से s से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया टू द d ऑर्बिटल। सो दिस इज द रियल कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d 10। Now in question number 27, calculate the number of electrons present in the species H2 positive, H2 and O2 positive। इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं इन द गिवन स्पीसीज। सो फर्स्ट पार्ट है इसका H2 पॉजिटिव। सो हमें पता है हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। तो यहाँ पर 2 एटम्स यूज हुए हैं, मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2। नो सिमिलरली इसके बारे में अभी प्लस लगा है। सो प्लस का मतलब होता है इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। सो हमारे पास टोटल थे 2, तो उसमें से हम एक लूज करवा देंगे, तो 2 - 1 विच इज़ 1। सो H2 पॉजिटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? दैट इज़ 1। सिमिलरली हमारे पास सेकंड है इसका H2। सो H के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2 एटम यूज हुए हैं H2 के, तो यहाँ पे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। सो H2 के कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2। सिमिलरली O2। सो ऑक्सीजन के पास जो होता है वो होता है 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर O2 यूज हुआ है, यानी इसके 2 एटम यूज हुए हैं, तो इसके पास 8 × 2 यानी 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज भी करा है। सो पॉजिटिव यहाँ शो कर रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा है। सो हम इससे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करवा देंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? विच इज़ 50 नहीं 15। सो O2 पॉजिटिव के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे 15। सो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट पार्ट, एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n = 3, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L एंड ML। सो हमें n = 3 गिवन है और हमें निकालनी है वैल्यू L की। सो n यहाँ पर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और L रिप्रेजेंट करता है एजीमुथुअल क्वांटम नंबर। सो जो L की वैल्यू होती है उसकी रेंज लाई करती है 0 1 2 3 4 अप टू n - 1। एंड सो n = 3 है, तो L की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0 1 एंड 2। सिमिलरली अब हमें m की वैल्यू निकालनी है। सो m की वैल्यू लाई करती है -L टू +L। मीन्स L की कितनी वैल्यू आई हमारे पास? 0 1 एंड 2। तो सबसे पहले हम L की 0 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो जब L की वैल्यू होगी 0, तो L की वैल्यू आएगी अगेन 0। सिमिलरली जब L की वैल्यू होगी 1,
तो एम एल की वैल्यू आएगी -1, -0, +1। अगेन जब एल की वैल्यू होगी 2 तो एम की वैल्यू आएगी -2, -1, -0, +1, +2। सो दिस इज द आंसर। नाउ इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, लिस्ट द क्वांटम नंबर m and l ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 3D ऑर्बिटल। सो 3D हमें दिया है। सो 3 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है n की वैल्यू, दैट इज 3 विच इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो d रिप्रेजेंट कर रहा है उसका मतलब है l की वैल्यू 2। l की वैल्यू 0 के लिए जो डेजिग्नेशन होता है वो होता है s, l की वैल्यू 1 के लिए डेजिग्नेशन होता है p, सिमिलरली l की वैल्यू 2 के लिए होता है d। सो यहाँ पर l की वैल्यू 2 का मतलब है d। सो d रिप्रेजेंट कर रहा है l की वैल्यू 2। नो इसके लिए हम फाइंड करेंगे m की वैल्यू। सो m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है m की वैल्यू लाई करती है -L2 + L। सो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी -2, -1, -0, 1, 2। सो दिस इज द आंसर। इसमें आप L की वैल्यू 0 और 1 के लिए नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्बिटल यूज हुआ है वो हुआ है 3D, विच मीन्स D। सो D L की इक्वल टू 2 के लिए यूज होगा और L इज इक्वल टू 0 और 1 के लिए नहीं होगा। सो दिस इज द आंसर। नाउ इसका थर्ड पार्ट, विच आर द पॉसिबल्स 1p ऑर्बिटल, 2s, 2p एंड 3f। सो इसके लिए फाइंड करने के लिए आप लिखिए 1p, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, n की वैल्यू है 1। सो पॉसिबल l की वैल्यूज कितनी हो सकती हैं, ओनली 0, क्योंकि हमें पता है l की वैल्यू लाइज करती है अप टू n-1। सो p जो है वो रिप्रेजेंट करता है l की वैल्यू 1। सो पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 के लिए 0 ही है। सो फर्स्ट वन इज नॉट पॉसिबल, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। नाउ सेकंड वन इज 2s। सो n की वैल्यू यहाँ पर है 2, तो l की वैल्यूज हो सकती हैं 0 एंड 1। सो l की वैल्यू 0 का मतलब है s, 0 डेजिग्नेट करता है s को और 1 डेजिग्नेट करता है p को। सो ये पॉसिबल है। सो 2s इज पॉसिबल। नाउ सिमिलरली 2p, 2p भी यहाँ पर पॉसिबल है। देखिए यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 और l की वैल्यू होगी 0 और 1, तो 2p भी पॉसिबल है, क्योंकि 1 भी जो है डेजिग्नेट कर रहा है p को। सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल। नाउ 3f, n की वैल्यू यहाँ पर है 3, सो l की वैल्यू हो सकती है 0, 1 एंड 2। सो 0 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है s को, 1 p को, देन 2 d को, तो f यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं है। सो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज जो हैं 0, 1, 2 ही हैं, तो ये f जो है यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो ये आल्सो पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज 2s एंड 2p, ये दोनों ऑर्बिटल्स ही पॉसिबल हो सकते हैं। Now in question number 29, using s, p and d notation, describe the orbitals. So हमें फर्स्ट पार्ट है इसका n इज इक्वल टू 1 और जो l की वैल्यू है वो है 0। सो हमें पता है जब n इज इक्वल टू 1 हो तो इसका मतलब होता है ये जो शेल है वो जो इलेक्ट्रॉन है वो लाइज कर रहा है k शेल में। सिमिलरली 2 के लिए k शेल में डिनोट कर रहा है n की वैल्यू 1 के लिए। सिमिलरली 2 का मतलब है l शेल, सिमिलरली 3 का मतलब है m शेल एंड 4 का मतलब है n शेल। नाउ l की वैल्यूज के लिए जब l की वैल्यू 0 हो तो उसका मतलब है सब शेल जो है वो कौन सा है, s। जब 1 है तो मतलब है p, जब 2 है तो इसका सब शेल है d। नाउ 3 के लिए है सब शेल f। सो हमारे पास सबसे पहले है 1, सो इसका रिप्रेजेंट करेंगे हम, दैट इज 1 एंड l की वैल्यू कितनी है 0, तो 1s जो है यहाँ पर ऑर्बिटल यूज हुआ है। नाउ इसका सेकेंड पार्ट, n की वैल्यू 3 के लिए, सॉरी n की वैल्यू 4 है, तो 4 के लिए होता है, सॉरी हम यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही लिखेंगे, दैट इज 4, और जो l की वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है, दैट इज 3। तो 3 के लिए जो डेजिग्नेशन है वो है f। सो दिस इज द नेक्स्ट ऑर्बिटल। नो इसका सी पार्ट,
दैट इज n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 1। तो l इज इक्वल टू 1 है, जो डेजिग्नेट करता है वो p को डेजिग्नेट करता है। सो दिस इज द थर्ड आंसर। नाउ फोर्थ वन, n इज इक्वल टू 4 और जो l की वैल्यू है वो है 2, तो ये डेजिग्नेट करेगा d को। सो दिस इज द आंसर। सो हम ऐसे किसी भी ऑर्बिटल को डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर हमें n की वैल्यू पता है और l की वैल्यू पता है। सो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर विच आर पॉसिबल्स। सो इसका फर्स्ट पार्ट है n इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 0, ml इज इक्वल टू 0 एंड ms इज इक्वल टू प्लस 1/2। सो हमें पता है फर्स्ट पास पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो n की वैल्यू होती है वो हमेशा शुरू होती है 1 से। सो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू ऑलवेज जो स्टार्ट होगी वो 1 से ही होगी। नाउ इसका सेकेंड पार्ट, n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, ml इज इक्वल टू 0 एंड ms इज इक्वल टू -1/2। सो ये पॉसिबल है, क्योंकि n की वैल्यू जब 1 होगी तो l की वैल्यू 0 होगी और ml की वैल्यू अगेन 0 होगी एंड ms मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। सो ये पॉसिबल है। नाउ इसका नेक्स्ट पार्ट थर्ड, n इज इक्वल टू 1। सो n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू जो हो सकती है पॉसिबल्स वो 0 है। तो ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो l की वैल्यू है वो जो n की वैल्यू के बराबर कभी नहीं हो सकती, वो हमेशा उससे एक छोटी ही रहती है। सो ये अगेन पॉसिबल ही नहीं है। नाउ इसका फोर्थ पार्ट, n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, ml इज इक्वल टू प्लस 1। सो n की वैल्यू जब 0 है तो l की वैल्यू अगेन 0 होगी। यहाँ तक ये करेक्ट है, लेकिन जो ml की वैल्यू होती है वो हमेशा लाई करती है -l टू l, यानी ml 0 है तो ml की वैल्यू कितनी है, सॉरी l 0 है तो ml की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो ये भी गलत है, ml की वैल्यू प्लस 1 नहीं हो सकती है। सो दिस इज अगेन इनकरेक्ट। नाउ फिफ्थ वन, n इज इक्वल टू 3 है, अगेन l जो है n के बराबर नहीं हो सकता है। सो अगेन दिस इज इनकरेक्ट। नाउ सिक्स्थ वन, n इज इक्वल टू 3 है तो l की वैल्यू पॉसिबल 0, 1, 2 हो सकती है, तो ये l की वैल्यू 1 हो सकती है। नाउ ml 0 भी हो सकता है, क्योंकि ml जो लाई करता है वो -l टू l लाई करता है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। सो गाइस, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी हो, इसके सॉल्यूशंस आपको अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू।